प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर वार्ता की और ऐसा पहली बार हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और मजबूत बनाने की वकालत करते हुए इसे न केवल भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सशक्त करने का यही उपयुक्त समय है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। कैसे हमारे संबंध अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी बने, कैसे हम मिलकर ग्लोबल गुड के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है। और वहीं कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्द निकालने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने संकट को एक मौके की तरह लिया और सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों का ये कर्तव्य है कि वो वैश्विक कल्याण के मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उसकी पारदर्शिता को बनाए रखें, क्योंकि ये दोनों देशों की धरोहर है जिसे चुनौती देने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और पारदर्शिता आदि को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है। आज जब अलग अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है तो हम आपसी संबंधों को मजबूत करके इन्हें सशक्त कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है।
वहीं प्रधानमंत्री मॉरिस ने दोनों देशों के बीच होने वाले नियमित 2+2 डायलॉग को महत्वपूर्ण बताते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता जताई। I look forward to this first Australia-India Leaders Virtual Summit today. I wish I could be there for what has become the famous Modi hug, and while not and be able to share my samosas, which I thank you for. We had a bit of fun with that on the weekend. So next time it'll have to be the Gujarati Kishti, which I know is a keen favourite of yours, and you've mentioned to me before. So I'll try that out in the kitchen before next time we meet in person. और इस शिखर वार्ता के दौरान कुछ हल्के फुल्के क्षण भी देखने को मिले जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने समोसे और गुजराती खिचड़ी का भी जिक्र किया और कहा कि वो पीएम मोदी के साथ इसका स्वाद लेना चाहते हैं। मॉरिसन ने कहा कि वो मानते हैं कि गुजराती खिचड़ी उन्हें बेहद पसंद है, इसलिए वो उनसे मुलाकात से पहले ये खिचड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस वार्ता से पहले मॉरिसन ने ट्वीट के जरिए समोसों के साथ एक तस्वीर साझा की थी जिसमें कहा था कि वो इस मशहूर स्नैक्स को उनके साथ खाना चाहते हैं। हंसते हुए पीएम मोदी ने इस ऑफर का स्वागत किया और कहा कि वो उनके ऑफर को लेकर खुश हैं।